सो हेलो एरिन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। तो आप सबको पता होगा हम इस प्लेलिस्ट के अंदर 2017 से लेके 2025 तक के डेटा स्ट्रक्चर के सारे पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सारे पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, मतलब टोटल 8 हैं और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अब तक हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन असिम्प्टोटिक नोटेशन का। अब ये जो हमारा पार्ट 2 है वो है हमारा एरेज के ऊपर। एरे के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एड्रेस कैलकुलेशन का। 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे, तीनों का मैं आपको एड्रेस कैलकुलेशन बताऊंगा। और एरे के बेस पर जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आए हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। और एक हमारा टॉपिक आया है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और 8 साल में एक बार आया था वो। ठीक है, अगर पेपर आपका बहुत ही ज्यादा टफ बनता है तब वो क्वेश्चन आता है, उसको भी मैंने इसके अंदर सॉल्व कराया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, जिससे कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो मिस आउट ना हो, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो चलो वीडियो को देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एरे। एरे से हमारे जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं पीवाई की, उसमें वो हमारे एड्रेस कैलकुलेशन पर आए हैं। ठीक है, और एक हमारे कुछ बेसिक थ्योरी पर आए हैं, वो मैं थ्योरी करवाऊंगा। फिर हम मूव करेंगे एड्रेस कैलकुलेशन पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1D का, 2D का एंड 3D का, और एक एलटीएम का भी क्वेश्चन आया था, वो भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम 2017 से लेकर 2025 तक पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2019-20 में एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर मैं पेपर में दिखा देता हूँ आपको। What are the merits and demerits of array? Given two arrays of integer in ascending order, develop an algorithm to merge these array to form a third array sorted in ascending order. तो इसके अंदर हमारे दो क्वेश्चन गिवन है कि आपको मेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं एरे के। कभी कभी आपको लिंक लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ एरे ओवर लिंक लिस्ट, या फिर लिंक लिस्ट एडवांटेजेस ओवर एरे, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, या फिर उनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, सो एरे हमारा होता क्या है, आप सबको पता होगा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, जिसके अंदर सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा होता है। लाइक इंटीजर का हो सकता है, या फिर कैरेक्टर का हो सकता है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारा हमारा डेटा हो सकता है सिमिलर टाइप का। ठीक है, एक ही लिस्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। अब ये जो हमारा डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है। ठीक है, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस में स्टोर होता है। और ये इंडेक्सिंग का यूज करके हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वे की बात करें तो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा एक एरे मेंशन है, यहाँ पर ये जो 0 1 12 9 4, ये हमारे क्या है, डेटा है। और इसके नीचे ये जो मेंशन है ये हमारे इंडेक्स हैं। आप जैसे यहाँ पर अगर इस एरे का नाम हमारा ए है, तो अगर आप A 0 लिखोगे तो आप पहले वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, 0। ठीक है, ऐसे आप अगर 1 लिखोगे तो आप दूसरे वाले 1 को आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसे 2 लिखोगे तो 12 को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एरे। ठीक है, आपको एरे समझ में आ गया। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं मेरिट की तरफ। ठीक है, एरे के एडवांटेजेस क्या है, तो देखो इसके अंदर एक्सेस जो है वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी में तो आप इजीली डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो O1 कांस्टेंट टाइम में आप इसे एक्सेस कर सकते हो। एड्रेस का हमारा फॉर्मूला भी होता है कि आप जो भी आपका बेस एड्रेस है उसे अगर आप इंडेक्स इंटू साइज के साथ प्लस कर दो तो आपको एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, अभी तो हम बहुत डीप में अच्छे से पढ़ने वाले हैं एड्रेसेस को। ठीक है, इजी ट्रैवर्सल होता है, आप इजीली किसी कोई भी एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हो। और आप सिंपल एंड इजी यूज होता है इसका, कोई भी समझ सकता है। ठीक है, नो पॉइंटर ओवरहेड अनलाइक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर आपको पता होगा हर नोड के पास क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, बट एरेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिक्वेंसली बस अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेरिट्स हैं एरे के। डीमेरिट्स देखते हैं एरे के। तो डीमेरिट्स एरे के ये हैं कि भाई, एक तो ना आपको पहले से इसका साइज जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स साइज की एरे होती है। ठीक है, आपने अगर पहले ज्यादा मेंशन कर दिया, कम यूज किया, तो आपकी वेस्टेज हो जाएगी मेमोरी। अगर आपको बाद में और चाहिए तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो फिक्स साइज है। ठीक है, कॉस्टली पड़ जाता है इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, अगर आपको इंसर्शन करना है तो आपको पूरा का पूरे सारे के सारे एलिमेंट आगे मूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ON का इसका इंसर्शन होता है। और वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाती है अगर आपने ओवरलोकेट कर दिया। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाती है। ठीक है, इफ ओवर अलोकेटेड, ठीक है, मतलब आपने पहले से ही अगर अलोकेटेड ज्यादा कर दी है मेमोरी और आप यूज कम करते हो तो वेस्टेज हो जाएगी मेमोरी। बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती नहीं है। ठीक है, तो एरे इसके लिए ये डिसएडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस हैं। आपको क्लियर होंगे एरे, आपने पढ़ा होगा, आपको मैं इसके लिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मर्जिंग ऑफ टू शॉर्टेड एरे इनटू थर्ड। तो देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आया है, आपके पास दो जो एरेस हैं वो गिवन है इंटीजर्स की। ठीक है, और जो दोनों एरे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं पहले से। ठीक है, मतलब सॉर्टेड एरे आपको गिवन है। अब आपको एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करना है जो कि इन दोनों एरे को
तीसरे एरे के अंदर मर्ज कर दे, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसे, और फिर हम डायरेक्टली इसका एल्गोरिथम भी देख लेंगे, ठीक है। आपके पास दो एरे हैं, एक एरे ए है, एक एरे बी है। हम मान के चलेंगे, अब कुछ मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एरे है 3, 4, 6, 7, ये हमारे पास एक एरे है। और यहाँ पर एक और हमारे पास एरे जो कि है 1, 2, 5 एंड 8, ठीक है। तो ये दोनों एरे आप अगर आप अलग अलग देखोगे तो ये कैसे एरे हैं, सॉर्टेड एरे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड एरे है सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एरे को मर्ज करना है, और इस सी एरे के अंदर क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्टली हम पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे, टू पॉइंटर अप्रोच। यहाँ पर एक लगाएंगे आई पॉइंट पॉइंटर, और एक यहाँ पर लगाएंगे हम जे पॉइंटर, ठीक है। क्या करेंगे, आई और जे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले हम आई को और जे को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो छोटा है, मिनिमम है, ठीक है। तो अगर हम 3 और 1 को अगर हम और एक पॉइंटर यहाँ पे भी लगा लेंगे के, ठीक है, जो कि हर बार मूव करता रहेगा। तो देखो मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, आई और जे को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 और 1 में से कौन छोटा है हमारा, 3 और 1 में से 1 छोटा है, तो हम 1 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और के को आगे मूव कर देंगे, और जो भी इसमें से छोटा होगा उसको आगे मूव कर देंगे। तो हमने जे को आगे मूव कर दिया, ठीक है। मैं बहुत डायरेक्टली समझा रहा हूँ, फिर हम एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है। अब हमने जे को आगे बढ़ा दिया, ये हमारा बड़ा था तो हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। अब हम आई को और जे को वापस से कंपेयर करेंगे, तो 2 को और 3 को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जो 2 है वो छोटा है, 2 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, के को आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से जो 2 छोटा था तो जे को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जे को हमने आगे बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जे को और इस वाले आई को कंपेयर करेंगे, तो 5 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो 3 छोटा है, तो 3 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। 3 को इंसर्ट करने के बाद के को आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ पर हमने किस वाले एलिमेंट को उठाया था, कौन सा छोटा था, आई वाला छोटा था, तो आई को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम आई को और जे को फिर से कंपेयर करेंगे, 4 को और 5 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 4 हमारा छोटा है, 4 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, के को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर, ये हमने 4 को इंसर्ट किया है तो आई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आई यहाँ पर पहुंच चुका है और जे हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। 5 को और 6 को कंपेयर करेंगे तो 5 हमारा छोटा है, 5 को इंसर्ट कर देंगे, 5 को इंसर्ट कर देंगे, के को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने यहाँ पे 5 को किया है तो जे को आगे बढ़ा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 8 हुआ और यहाँ पर हमारा 6 है, ठीक है। 6 को और 8 को कंपेयर करेंगे तो 6 छोटा है, 6 को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर, और फिर के को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही बस चलते रहना है। फिर 7 को और 8 को करेंगे तो 7 छोटा है, तो 7 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, और फिर बचे हुए एलिमेंट जो भी बी के अंदर, क्योंकि ये लास्ट में पहुंच चुका है यहाँ पर, ठीक है, 7 हमारा हो गया, तो यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर पहुंच चुका है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अब क्या बचा है, सिर्फ 8 बचा है, तो बी के जितने भी एलिमेंट बचे होंगे उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया है एरे का, मैं आपको डायरेक्टली अब एल्गोरिथम बताऊंगा जिससे आपको सब चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर बस आपको एग्जाम के अंदर ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है कि एरे का जो साइज है वो एम है, एरे बी का जो साइज है वो हमारे पास एन है, और दोनों ही हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है एक न्यू एरे में सी में, जिसका जो साइज होगा वो ए प्लस बी दोनों के साइज के इक्वल होगा। तो उसका साइज क्या होगा, एम प्लस एन, ठीक है, जो कि सॉर्टेड होगा, क्लियर है। अब हम इसका जो कॉन्सेप्ट है हम लगाने वाले हैं टू पॉइंटर टेक्निक, ठीक है। मतलब आई और जे को लेंगे, दो टू पॉइंटर टेक्निक लगाएंगे, दोनों को कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आई को ट्रेवस कर ए को ट्रेवस कराने के लिए आई को लिया है, और बी को ट्रेवस कराने के लिए जे को लिया है, ठीक है। और हम के रखेंगे सी के ऊपर, जिससे कि रिजल्ट हमारा स्टोर हो पाए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें ए और बी के एलिमेंट को कंपेयर करना है और फिर कॉपी कर देना है जो भी एलिमेंट हमारा छोटा हो, ठीक है। यहाँ पर एल्गोरिथम मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्टली एल्गोरिथम देखते हैं। हमें जो फंक्शन है उसके अंदर पास करवाना है ए बी एम एन, ठीक है। हमारे पास एरे ऑफ ए आ गया, एरे ऑफ बी आ गया, और हमारे पास जितने भी एरे का साइज है वो, और एरे ए का साइज है वो, एरे बी का साइज है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिए, आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सारे के सारे स्टार्टिंग में जीरो पर रहेंगे, ठीक है। फिर हमें ये मेन जो लूप है ना वो लगाना है, ठीक है। आई हमारा कब तक चलेगा, जो हमारा एरे ए का साइज है एम, जब तक चलेगा, ठीक है, जब तक उससे छोटा होगा, ठीक है। अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो तुरंत लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जे हमारा कब तक चलेगा, जब तक वो एरे जो बी है उसके साइज से छोटा है, ठीक है। जैसे ही बड़ा होगा लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंड लगाया हुआ है कि मतलब दोनों की दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई भी एक फेल कर जाएगी तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3 4, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 6 7 और 8, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एरे हैं। अब जैसे कि अगर मैं 1 को 5 से पहले कंपेयर कराऊंगा
तो 1 को कंपेयर कराऊंगा, 2 को कंपेयर कराऊंगा, 3 को कंपेयर कराऊंगा, 4 को कंपेयर कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं 4 को कंपेयर कराऊंगा, उसके बाद जो हमारा i है वो आगे चला जाएगा, बट हमारा जो j है वो तो आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि 5 जो है हमारा इससे छोटा नहीं है, तो j आगे बढ़ा ही नहीं, तो i हमारा जैसे ही आगे चला गया तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें इनको क्या कंपेयर कराने की किसी से जरूरत है, क्योंकि ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्टली सी के अंदर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमने लूप के अंदर कंडीशन लगाई हुई है कि वो जैसे ही m साइज से बड़ा हो जाए या फिर n साइज से बड़ा हो जाए तो हम लूप से बाहर आ सकें, ठीक है। इतना क्लियर है। अब लूप के अंदर की चीजें देखते हैं। लूप के अंदर ये मेंशन है कि अगर हमारा जो a ऑफ i है, मतलब कि a का जो एलिमेंट है अगर b वाले से छोटा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाला जो है ए आई, जिसके अंदर क्या था हमारा 1 था, और यहाँ पर जो हमारा बी जे था, ठीक है, वहां पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारे पास 5 था, ठीक है। तो 5 और 1 को हमने कंपेयर कराया तो कौन छोटा है, हमारा ए वाला छोटा है। तो हम ए वाले को क्या करेंगे, हमारा जो सी एरे है उसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। के हमारा यहाँ पर था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 को इंसर्ट करा दिया। अब हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमने आई वाले को अगर इंसर्ट कराया तो आई के पॉइंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आई का पॉइंटर 1 प्लस आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि एक इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारा के का पॉइंटर है वो भी इंक्रीज होगा। अगर जे वाला भी इंसर्ट होता तब भी के का पॉइंटर इंक्रीज होता और जे का पॉइंटर इंक्रीज होता, आई का नहीं होता। तो ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आई वाला छोटा है तो उसे क्या कर दो, के वाले के अंदर कॉपी कर, सी के अंदर कॉपी कर दो और आई को इंक्रीज कर दो, ठीक है। और फिर एल्स क्या करो, अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, बी वाला छोटा होगा, तो बी वाले को कॉपी कर दो सी के अंदर और जे को प्लस प्लस कर दो, और लूप के और हर बार मतलब हर एक इटरेशन के बाद क्या होगा, के तो प्लस प्लस हो गई, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक एलिमेंट तो सी के अंदर इंसर्ट हो ही रहा है, तो के को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब इतना काम हो गया। अब यहाँ पर ये समझ लो कि हमारा जो आई है ना यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, मतलब कि बाहर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जे वाले को डायरेक्टली कॉपी करना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर लूप के बाहर हमारा जो आई है वो क्या एम से छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हमारा जो आई है वो एम से छोटा है, नहीं है, क्योंकि एम यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 3, और आई हमारा कहाँ पहुंच चुका है, 4 पे पहुंच चुका है। तो हमारा जो आई है वो तो एम से छोटा नहीं है, तो हम इस वाली कंडीशन को चलाएंगे नहीं। बट अगर छोटा होता तो हम क्या करते, आई वाले एलिमेंट को डायरेक्टली सी के अंदर कॉपी कर लेते, ठीक है, पूरा लूप चलाकर आई वाले सारे एलिमेंट को सी के अंदर कॉपी कर लेते। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं। हम क्या करेंगे, ये वाला चेक करेंगे, क्या हमारा जो जे है वो एन से छोटा है। हमारा यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 3 है, और j इक्वल टू क्या है, यहाँ पर अभी हमारा 0 ही है। तो हमारा जो j है वो n से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, j वाले bj वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम ck के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो उन्हें हम जैसे ही कॉपी करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो होंगे ही आई वाले, a वाले, और यहाँ पर जैसे ही हम b वाले इंसर्ट करेंगे तो 5 6 7 एंड 8 सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने दोनों एरे को मर्ज कर लिया, और ये असेंडिंग ऑर्डर में भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पेपर के अंदर यही एल्गोरिथम लिख कर आना है जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए। अब हम बढ़ते हैं एरे के एड्रेस कैलकुलेशन पे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल एरे से और उसका एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम 1 2D पे जाएंगे, फिर हम 3D पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो सिंपल सबसे नॉर्मल एरे जो होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब अगर हम इसे मेमोरी के अंदर देखें, ये वाला जो हमारा एरे है ये हमारे इंडेक्स है, ये हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर इसे हम मेमोरी के अंदर देखें तो हमारी मेमोरी के अंदर भी ये कुछ ऐसे ही होते हैं, और जैसे यहाँ पर एक हमारा बेस एड्रेस होता है कि जहां से हमारी मेमोरी, जहां से हमारा ये वाला एरे जो है स्टोर स्टोर होने लगा है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा बेस एड्रेस होता है, जैसे कि हमारा बेस एड्रेस 1000 है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है स्टोर यहाँ पर है, और हम मान लेते हैं हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो 4 बाइट्स का है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारा यहाँ पर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर है, तो चौथा एलिमेंट यहाँ पर है, पांचवा एलिमेंट यहाँ पर है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारा चौथा एलिमेंट है उसका एड्रेस बताओ, ठीक है, तो हमारा जो बेस एड्रेस है वो क्या है, हमारा 1000 है। पहले एलिमेंट का जो साइज है वो क्या है, 4 बाइट है, दूसरे एलिमेंट का जो साइज है वो क्या है, 4 बाइट है। तो अगर हम 1000 + 8 कर दें तो हमें 4 वाले का इंडेक्स मिल जाएगा, क्योंकि क्या है 4 वाले का इंडेक्स बेस एड्रेस प्लस ये दोनों एलिमेंट का जो साइज है वो है, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट का साइज है 8, और इसका जो बेस एड्रेस है वो है 1000, तो 1008 जो है हमारे 4 वाले का एड्रेस हो गया। ऐसे ही हमें एड्रेस कैलकुलेशन करना होता है, और कुछ ज्यादा होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो अगर हम थ्योरी देखो, अब अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो उसके अंदर जो हमारा इंडेक्स है ना वो हमेशा हमारा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है।
हमेशा हमारा स्टार्ट होगा जीरो से। बट थ्योरी के अंदर इंडेक्सेस जो हैं वो किसी भी नंबर, लोअर इंडेक्स जो है वो किसी भी नंबर का हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी इंडेक्स से थ्योरी के अंदर आपको नंबर मिल सकता है, जैसे कि -5 मिल गया, -2 मिल गया, -3 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर लोअर इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है हमारा स्टार्टिंग, वो कोई भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकल के अंदर जीरो ही होता है, ठीक है। तो हमें जो तैयारी करनी है वो किसी भी नंबर से करनी है, क्योंकि थ्योरी के लिए हमें तैयारी कर रहे हैं। तो इन थ्योरी एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ एनी नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है एड्रेस को कैलकुलेट करने का 1D एरे के अंदर, वो हमारा ये बनता है कि सबसे पहले जो हमारा बेस एड्रेस है उसे ऐड कर लो, और प्लस जो भी हमारा ये आई है, ठीक है, मतलब जिसका भी हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 4 वाले का इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 माइनस लोअर इंडेक्स, जो भी आपका लोअर इंडेक्स है उसे माइनस करो। जैसे कि यहाँ पर हमारा लोअर इंडेक्स क्या है, जीरो है, तो 4 - 0 क्या हो गया, 3 हो गया, इनटू कर दो उसे जो भी आपका एलिमेंट का साइज है, यानी कि डब्ल्यू, जैसे कि यहाँ पर 4 बाइट था, तो आपको जो भी आपका एड्रेस है वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एरे है -5 से लेके 5 तक, तो हमारे पास लोअर इंडेक्स यहाँ पर क्या है, -5 है। तो इसका अगर हम एरे बनाएं तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ठीक है। ऐसे हमारा एरे बन रहा होगा मेमोरी के अंदर। हर एक एलिमेंट का क्या साइज है, 2 बाइट्स का साइज है हर एक एलिमेंट का। बेस एड्रेस क्या है हमारा, 1000 बेस एड्रेस है। तो अगर हम हर एक एलिमेंट का साइज ऐड करते हैं, जैसे 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि A1 जो है हमारा कहाँ पर होगा। तो A1 हमारा ये वाला है, ठीक है, A1 हमारा ये वाला है। तो हमारा आप डायरेक्टली बताओगे कैसे होगा, यहाँ पे 1000 है, ठीक है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो 6 × 2 कर दो, क्योंकि हर एक एलिमेंट का क्या साइज है, 2 है। तो हमारा जो आंसर है वो ये आ गया, 1012। अब अगर हम इस वाले जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया इससे करेंगे तो कैसे आएगा, जो हमारा बेस है वो, ठीक है, प्लस हमारा आई क्या है, आई हमारा है माइनस, आई जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 है, ठीक है, आई हमारा क्या है, 1 है। और हमारा माइनस करके आपका जो लोअर इंडेक्स है वो लिखना है, तो लोअर इंडेक्स है -5, ठीक है, और इनटू कर देना है डब्ल्यू से, यानी कि 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर बेस एड्रेस है हमारा 1000, प्लस आई हमारा 1 है, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5 प्लस ये हो गया, तो ये 6 बन जाएगा, इंटू 2, तो ये हमारा 12 हो गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 1012। तो ये जनरल हमारा फॉर्मूला है जिससे कि आप 1D एरे का कोई भी एड्रेस निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया मेमोरी के अंदर ऐसे स्टोर होता है और ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1D एरे आपको समझ में आ गया होगा, एड्रेस कैलकुलेशन अच्छे से हो गया होगा। अब 2024-25 का अगर हम पेपर देखें, यहाँ पर मेरे पास सारे पेपर हैं, ठीक है, इस बार मैंने सारे पेपर ही निकलवा लिए हैं। तो आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था, 1D एरे का अगर एड्रेस कैलकुलेशन आ रहा है तो वो 2 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया था कि अगर हमारा एरे स्टार्ट होता है 2000 से और हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो 4 बाइट है, तो ये बताओ कि A5 पर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो आपको ये बताना था। तो अब अगर आपके पास गिवन ही नहीं है तो आप लोअर इंडेक्स को जीरो मान के चलोगे, ठीक है। तो देखो, जीरो बेस इंडेक्सिंग हम मान के चलेंगे क्योंकि हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो हमारे पास बी कितना गिवन है, 2000, और डब्ल्यू कितना गिवन है, 4 बाइट्स का है, और आई हमारा क्या है, 5, क्योंकि हमें A5 को फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेपर के अंदर अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, एड्रेस इक्वल टू बेस प्लस आई इंटू डब्ल्यू, ठीक है। आई माइनस जो एल है वो नहीं लगेगा क्योंकि एल हमारे पास यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आई इंटू डब्ल्यू कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2000 + 5 × 4, तो हमारा ये आंसर आ गया 2000 + 20, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस हमें मिल गया, ये हमारा 2 मार्क्स आपके मिल गए, ठीक है। इतना क्लियर है, बहुत अच्छे से 1D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन अब आप कर लोगे। बस आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रखना है, ठीक है। और इससे भी जो जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर तो लोअर इंडेक्स गिवन नहीं है, बट अगर लोअर इंडेक्स गिवन है तो आपको ये वाला जनरल फॉर्मूला याद रखना है, बेस प्लस आई माइनस एल इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2D एरे एड्रेस कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 2D एरे है, ठीक है, आपको पता होगा 2D एरे कैसा दिखता है, ये रहा हमारा 2D एरे।
तो यहाँ पर हमारा पहला रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, ठीक है। ये हमारा पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स है और ये हमारे रोज हैं। ऐसे रोज होते हैं, ऐसे कॉलम्स होते हैं। रोज इनटू कॉलम्स में हमारा जो है वो लिखा जाता है एरे। जब भी अगर हम इसका कोई भी साइज पूछेगा तो आप कैसे लिख के दिखाओगे कि हमारे पास रोज कितने, 4 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम कितने, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिखते हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हो एरे को। अब अगर हम इसका इंडेक्सिंग देखेंगे, इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है एरे की, तो पहला हमारा यहाँ पर मेंशन होता है 0 0, यानी कि जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है जीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, जीरोथ रो एंड सेकंड कॉलम। ऐसे हमारी जो इंडेक्सिंग है वो होती है। अगर हम नॉर्मल व्यू, अगर हम यूजर व्यू देखें जो डेवलपर हमें दिख रहा होता है, वो हमारा ये होता है, ठीक है, कि हमारी ऐसे इंडेक्सिंग होती है। अगर आप A11 को एक्सेस करना चाहते हो तो आप A11 लिखो, तो आपको ये बीच वाला एलिमेंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला लिखोगे तो ये वाला एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि मेमोरी के अंदर चाहे 2D एरे हो, 3D एरे हो, वो हमारा सिक्वेंसली 1D के अंदर ही जो है स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो कैसे वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के अंदर हमारे ये दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। या तो रो वाइज अरेंज हो सकते हैं, या तो कॉलम वाइज अरेंज हो सकते हैं। रो वाइज को कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, और कॉलम वाइज को कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक 2D एरे है, ठीक है। वन कितनी रोज है इसके अंदर, 2 रो हैं, और कॉलम कितनी है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A00, A01, A02, A10, A11 एंड A12 है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा ये वाला, जैसे कि A12 बताओ, ठीक है, ये वाला एलिमेंट कहाँ पर है, तो ये फर्स्ट रो के अंदर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, और सेकंड कॉलम के अंदर होगा। तो मतलब सॉरी, 0 1 2 थर्ड कॉलम के अंदर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा ये रहा एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हम इसे मेमोरी के अंदर देखें तो कैसे स्टोर होगा। अगर ये रो वाइज है, ठीक है, रो मेजर ऑर्डर के अंदर है, तो हमारे एलिमेंट जो है रो वाइज अरेंज होंगे। मतलब कि पहले तो ये पूरी की पूरी रो स्टोर होगी, फिर ये वाली रो स्टोर होगी, फिर थर्ड रो स्टोर होगी, ऐसे रो वाइज स्टोर होंगे, ठीक है। मतलब कि A00 स्टोर होगा, ठीक है, A01 स्टोर होगा, A02 स्टोर होगा, देन A10 स्टोर होगा, देन A11 स्टोर होगा। ऐसे हमारे जो सारे एलिमेंट है ऐसे मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। यहां तक हमारी पहली रो है, यहां तक हमारी दूसरी रो है, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डर आपको पता चल गया कैसे स्टोर होते हैं। अब अगर आपको इसके अंदर एड्रेस कैलकुलेशन करना हो तो वो आप कैसे करोगे, देखो ये हमारी बड़ी मैट्रिक्स है थोड़ी सी, ठीक है, ये 3 by 3 की है। तो ये 3 by 3 की हमारी ऐसे रो मेजर ऑर्डर के अंदर स्टोर है। पहले सारी ये वाली रो है, फिर ये वाली रो है, फिर ये वाली रो है, ठीक है। अब अगर कोई भी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोले कि ये वाली जो रो है इसका इंडेक्स बता दो, ठीक है, ये वाली जो है रो है A21, इसका इंडेक्स मुझे निकाल के बता दो। तो आप अभी फॉर्मूला वगैरह छोड़ो, आप डायरेक्टली क्या कहोगे कि देखो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी रो है वो स्टोर होंगी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी रो है वो स्टोर होंगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी रो है वो स्टोर होंगी। फिर हमें ये वाला जो एड्रेस है वो मिल पाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें पहले ये पता चले, फिर ये पता चले, और फिर ये पता चले, ठीक है। मतलब कि हमारी जो 2 रो है वो स्टोर होंगी, और एक हमारा पहला एलिमेंट जो है वो स्टोर होगा, फिर हमें इसका एड्रेस जो है पता होगा, ठीक है। तो अगर हमें पहले वाले रो का साइज पता चल जाए पूरे के पूरे का, दूसरे वाले रो का साइज पता चल जाए, और ये पहले वाले एलिमेंट का साइज पता चल जाए, तो हम तीनों को प्लस करके इसका जो एड्रेस है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो 1 वो हमें पता चल जाए, इनटू हम कर देंगे साइज से उसके, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो 1 वो हमें पता चल जाए, उसके हम साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसका साइज पता चल जाए तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें ऐसे फाइंड आउट करेंगे अगर रो मेजर ऑर्डर है, ठीक है। मैं अभी आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला भी ना पता हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। बट मैं अभी आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे नहीं है कि फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। कॉलम मेजर ऑर्डर की अब बात करते हैं। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि पहले ये वाला कॉलम पूरा स्टोर होगा, फिर ये वाला कॉलम पहले स्टोर होगा, फिर ये वाला कॉलम स्टोर होगा, ठीक है। मतलब कि A00 पहले स्टोर है, देन A10 स्टोर है, देन A20 स्टोर है, देन A01 स्टोर है। ऐसे सारे एलिमेंट जो है स्टोर है कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर। अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई मुझे ये वाला जो एलिमेंट है इसका एड्रेस बता दो कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है, मतलब कि अगर कॉलम वाइज जो एलिमेंट है वो अरेंज है मेमोरी के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे अगर ये वाले जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है,
ये वाले जितने भी कॉलम्स है इनका एड्रेस पता चल जाए, इनका जो साइज है वो पता चल जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाए, और ये वाले जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पता चल जाए, और ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इसका साइज पता चल जाए, तो आप फाइंड आउट करके बता दोगे इसका एड्रेस। मतलब आपको करना ही क्या है, ये सारे एलिमेंट जितने भी है उसको इसके इनके साइज के साथ मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस प्लस कर दोगे, तो आपको इस वाले का एड्रेस पता चल जाएगा। तो यही हम फाइंड आउट करते हैं एड्रेस कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो कॉलम जो जीरो वाली है ये वाली, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इनटू अगर आप साइज कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको आप इनटू अगर साइज कर दोगे तो आपको इसका इसका साइज पता चल गया, फिर आप इसका भी निकाल लोगे तो आपको इसका एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि 2D एरे का जो हमारा कैलकुलेशन है पूरा वो कैसे होता है, ठीक है। मतलब कि आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर पता हो तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इसी का फॉर्मूला देखेंगे जो कि आपको याद करना है, समझना है, ठीक है, जिससे कि आप जो क्वेश्चंस है उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर पाओ और आंसर को निकाल पाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम एक एरे मान के चल रहे हैं कि उसका लोअर बाउंड आपके पास है, अपर बाउंड आपके पास है, लोअर बाउंड आपके पास है, अपर बाउंड आपके पास है। ये हमारे नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है। अ, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारी D1 होती है, ये हमारी D2 होती है, ठीक है। अगर हमें D1 को निकालना है तो इक्वल टू होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, तो हमारे पास डायमेंशन वन आ जाती है। डायमेंशन टू का हमारा फॉर्मूला होता है अपर बाउंड टू माइनस लोअर बाउंड टू प्लस वन, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशन टू आ जाती है, ठीक है। ये दोनों डायमेंशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे जितने एरे के अंदर होते हैं, ठीक है। तो पहली डायमेंशन हमारी रो होती है, दूसरी डायमेंशन हमारी कॉलम होती है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास रो मेजर ऑर्डर का ये फॉर्मूला है कि जैसे कि आपको ये फाइंड आउट करने दिया हुआ है आई और जे एलिमेंट, ये जो आई और जे है वो इसका एड्रेस बताओ, ठीक है। ए आई जे का हमें एक एड्रेस बताओ इस वाले एलिमेंट का, आपको ऐसे ही आएगा क्वेश्चन के अंदर। रो मेजर ऑर्डर में ए आई जे का आप फाइंड आउट करके दिखाओ एड्रेस, आपके पास ये सारी चीजें मेंशन होंगी, डब्ल्यू साइज ऑफ एलिमेंट एंड बेस एड्रेस एंड एरे का जो अपर बाउंड लोअर बाउंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ये आपके पास मेंशन होगा, ठीक है। आपको ए और आई और जे दिए जाएंगे और आपको उसका फाइंड आउट करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू जो कि आपको यहाँ पर रखना है, डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है आई माइनस एल वन से, मतलब कि ये जो हमारा पहला वाला इफेक्टिव इंडेक्स होता है इसे हम इफेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आई माइनस एल वन इंटू D2 प्लस जे माइनस एल टू, ठीक है। ये हमारा दूसरा इफेक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफेक्टिव इंडेक्स आई वन इक्वल टू आई माइनस एल वन, इफेक्टिव इंडेक्स टू जे माइनस एल टू, ठीक है। आई और जे जो है हम जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं वो है, ठीक है। एल जो है हमारे पास लोअर लोअर जो हमारा बैंड लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास जो मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर वो हमें यहाँ पर पुट करना है, E1 और E2 निकालना है, ठीक है। E1 इंटू D2 करना है, मतलब डायमेंशन टू ये जो हमारे पास आएगी, और प्लस E2 करना है, ठीक है। इतना इजी सा फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर E पुट कर दोगे ना तो आपका फॉर्मूला बस इतना सा रह जाएगा, बी ए प्लस डब्ल्यू और E1 इंटू D2 प्लस E2, ठीक है। बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है रो मेजर ऑर्डर के लिए। और अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो आपको ये रखना है बी ए प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर हमारे पास E2 आ जाता है, ठीक है, इंटू D1 प्लस E1, ठीक है। अभी यार आपको लग रहा होगा कि ये याद कैसे होगा, बट मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो सब कुछ याद हो जाएगा इजीली, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको इजी इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, E2 इंटू D1 प्लस E1, ठीक है। कितना इजी है भाई, आपको पहले वाले में तो ये याद करना है बी ए प्लस डब्ल्यू E1 इंटू डी प्लस E2, ठीक है। पहले वाले में तो आपको D1 जो है D2 जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, और दूसरे वाले में आपको D1 मल्टीप्लाई करवाना है DE2 के साथ, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार अलग से जो फॉर्मूले हैं रो मेजर ऑर्डर के लिए। जो हमारा फॉर्मूला है वो है, आपको सबसे पहले बेस एड्रेस, ये अभी आप 3D मैट्रिक्स पढ़ोगे ना उसके अंदर एड्रेस कैलकुलेशन तब भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। बेस एड्रेस इंटू डब्ल्यू आपको करना पड़ेगा, जो भी आपके पास ऑफसेट आएगा उसे आप साइज के साथ तो मल्टीप्लाई करोगे ना, जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम निकाल रहे हैं। तो पहले वाले के नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे आपके E1 इंटू D2 प्लस E2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला, ठीक है, ये याद कर लेना। अब हम बात करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर के फॉर्मूले की। तो इसके अंदर आपको ये तो सिमिलर ही रखना है, ठीक है।
बस क्या करना है कि यहाँ पर जैसे आपने E1 के साथ D2 की मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पर क्या कर देना, E2 के साथ D1 की मल्टीप्लाई कर देना और E1 को बेचारे को अकेले छोड़ देना, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर आपको पता है E1 क्या है हमारा, E1 है हमारा I1 माइनस L1, ठीक है। और E2 हमारा क्या है, I2 मान लो या J मान लो, ठीक है, J माइनस L2, ठीक है। ये हमारा E2 का फॉर्मूला है, इतना इजी फॉर्मूला है भाई, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम अब आपके पास अगर लोअर बाउंड गिवन नहीं होता तो उसे आप जीरो मान लेते हो, ठीक है, जैसे कि अभी हमने 1D मैट्रिक्स में भी माना था, ठीक है। तो स्टेप वन आपका ये है कि आपको सबसे पहले लोअर बाउंड्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अगर नहीं है तो जीरो मान लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो डायमेंशन है उन्हें फाइंड आउट कर लेना है, डायमेंशन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फिर आपको इफेक्टिव इंडेक्सेस जो हैं वो फाइंड आउट कर लेने हैं, ये हमारे इफेक्टिव इंडेक्सेस हैं, ठीक है। फिर आपको अप्लाई कर देना है फॉर्मूला जो भी आपने अभी सीखा है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। इतनी सारी हमने थ्योरी पढ़ ली, मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह याद करवा दिए, याद हो गए होंगे, ठीक है। इन्हें लिख लो भाई, याद कर लो, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आया था 2023 और 24 में, ठीक है। यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं क्वेश्चन पेपर में से आपका क्वेश्चन, 23-24 का पेपर ये रहा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो आप सेक्शन सी के अंदर आया, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स में आया है। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे डेटा 20 एंड 50, हमारे पास यहाँ पर एक एरे गिवन है 20 एंड 50, और आपको ये है कि रिक्वायर, मतलब कि डब्ल्यू हमारा 4 है, 4 बाइट के साइज का इसका एलिमेंट है, और बेस एड्रेस है हमारा 2000, ठीक है। आपको ये डिटरमाइन करना है कि डेटा हमारा 10 10 ये कहाँ पर है भाई, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, रो मेजर के साथ भी और कॉलम मेजर के साथ भी, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो उसमें से जितना भी आपको गिवन डेटा है ना वो निकाल लिया करो, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ डायरेक्टली नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा पहले, ठीक है। हमारे पास जो डेटा गिवन है, हमारे पास एरे ये वाला गिवन है, ठीक है, डेटा 20 एंड 50, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। ये हमारा जो गिवन होता है, यहाँ पे लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा एरे है वो गिवन है। तो यहाँ पर जो D1 है ना, वो हमारे पास है 20, और D2 जो है डायमेंशन 2 है वो हमारे पास है 50, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड 20 एंड नंबर ऑफ कॉलम है हमारे 50, ठीक है। और हमारा यहाँ पर L1 एंड L2 गिवन ही नहीं है, लोअर बाउंड गिवन ही नहीं है, तो हम L1 को मान लेंगे जीरो, L2 को भी मान लेंगे जीरो, ठीक है। निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेटा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें डेटा फाइंड आउट करना है 10 एंड 10, ठीक है। तो हमारा आई आ गया 10 और जे भी आ गया हमारा 10, ठीक है। यहाँ से हम इफेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं इजीली। तो ई वन इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस L1 इक्वल टू 10 - एल क्या है, जीरो भाई, तो जीरो आ गया इफेक्टिव इंडेक्स, सॉरी 10 आ गया इफेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, E1। और E2 निकालेंगे तो कितना आएगा, J - L2। तो हमारे पास L2 तो है वो जीरो है, तो J जो है हमारा वही रहेगा, तो J भी हमारा 10 है, तो 10 हमारा आ गया। तो E1 एंड E2 हमारे 10 10 आ गए, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब डायरेक्टली भाई हमें जो बेस एड्रेस गिवन है, बेस एड्रेस क्या है हमारा 2000, और W क्या गिवन है हमें 4, ठीक है। तो अब हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा सकते हैं। रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है बेस प्लस W E1 इंटू D2 प्लस E2, ठीक है। यहाँ पर बेस एड्रेस क्या है 2000, प्लस W क्या है हमारा 4, E1 क्या है हमारा 10, और D2 क्या है हमारा, D2 है 50, प्लस E2 क्या है हमारा 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये 500 आ गया, प्लस 10 इंटू 4 कर लो, और 2000 को प्लस कर देना, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारा 500 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा हमारा, 2040 आ जाएगा, और प्लस करोगे 2000 के साथ तो 4040 आ जाएगा। तो आपका आंसर ही आ गया 4040 रो मेजर ऑर्डर के साथ, ठीक है। मैंने इतना इजीली आपको सॉल्व करके बता दिया। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है 4040, और ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे कि हमारा लोअर बाउंड गिवन नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, डब्ल्यू हमारा 4 है, बेस एड्रेस 2000 है, और ये सारी चीजें आपको लिख देनी है, ठीक है। इफेक्टिव इंडेक्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया, रो मेजर ऑर्डर का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, और फिर हमने इसका आंसर भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम कॉलम मेजर ऑर्डर निकाल लेते हैं। जब हमने भाई ये रो मेजर ऑर्डर निकाल ही लिया है तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या ही बड़ी बात है, ठीक है। बस हमें कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करना होता है, E2 के साथ तो रख दो D1 को, और E1 को भाई क्या कर दो, छोड़ दो अकेला, ठीक है। और W के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, बेस एड्रेस को प्लस कर देना, ठीक है। तो बेस एड्रेस तो 2000 है, वो तो अलग ही है, ठीक है। 4 हमारा ये है, E2 हमारा क्या है, E2 देख लो हमारे ये रहा 10 था, ठीक है। और D1 हमारा क्या है, D1 छोटा सा था कोई 20, ठीक है।
और प्लस कर दो E1 के साथ, E1 हमारा 10 है, तो ये हमारा क्या क्या आ गया, 210 आ गया, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 840 हो जाएगा, है ना। और 2000 उससे आ जाएगा, तो 2840, ये हमारा आंसर आ गया कॉलम मेजर ऑर्डर के साथ, ठीक है। कितना ईजी है ये रहा, ठीक है। 2840 ये हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर के साथ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 2024 और 25 के अंदर, ठीक है। ये रहा हमारा 2024 और 25 का पेपर। इसके अंदर हमारा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसके अंदर हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड गिवन है। तो लोअर बाउंड हमारा -5 है, इसका लोअर बाउंड इसका है 10, इसका अपर बाउंड है 15, इसका अपर बाउंड है 20, ठीक है। साइज जो है एलिमेंट का वो 2 बाइट्स है। और जो हमें फाइंड आउट करना है वो 10 और 15 जो है, ये वाला इंडेक्स हमें फाइंड आउट करके देना है। इसका इंडेक्स का क्या देना है, एड्रेस फाइंड आउट करके देना है। और जो हमारा बेस एड्रेस है वो है 2500, ठीक है। तो हम इसी चीजों से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अभी सॉल्व कर देता हूँ इसे। मैंने वैसे नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं, बट मैं अलग से इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी लगे सॉल्व करने में, ठीक है। कैसे करते हैं, तो जो भी गिवन है उसे निकाल लो, ठीक है। गिवन हमारे पास लोअर इंडेक्स है -5, लोअर सेकंड इंडेक्स है हमारा 10, अपर बाउंड है पहला हमारा 15, एंड अपर बाउंड सेकंड है हमारा 20, ठीक है। ये हमारे गिवन है। और हमारा जो बेस एड्रेस है वो हमारा है 2500। डब्लू हमारा गिवन है 2। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है हमारा 10 एंड 15। मतलब कि हमारा जो आई है वो तो बन गया 10, और जो जे है वो बन गया हमारा 15, ठीक है। यही तो है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा लोअर बाउंड हमें मिल गया, ठीक है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, डायमेंशंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो D1 इक्वल टू क्या होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। तो पहले वाले का अपर बाउंड क्या है 15, माइनस लोअर बाउंड क्या है -5, और प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 21, ठीक है। D1 हमारा 21 आ गया। D2 निकाल लेते हैं। अपर इंडेक्स सेकंड माइनस लोअर इंडेक्स सेकंड प्लस 1 इक्वल टू क्या है 20, देन -10, ठीक है। और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 11, ठीक है। तो D2 हमारा क्या आ गया 11 आ गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। E1 और E2 भी निकाल लेते हैं। E1 होता है हमारा I माइनस L1, E2 होता है हमारा J माइनस L2, ठीक है। I क्या है हमारा 10 है, और L1 क्या है हमारा, L1 है हमारा -5, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, प्लस कर लो 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जे हमारा कितना है, जे हमारा 15 है। और हमारा L2 क्या है, L2 हमारा 10 है। तो ये हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें E1 और E2 भी पता चल गए, D1 और D2 भी पता चल गए। अब तो भाई कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज की। पहले रो मेजर ऑर्डर से निकाल लेते हैं, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर से निकालेंगे। इसमें रो मेजर ऑर्डर निकालना है, कॉलम मेजर ऑर्डर निकालना है। तो इसमें हमारा बोला है रो मेजर ऑर्डर निकालना है सिर्फ, ठीक है। कॉलम मेजर ऑर्डर नहीं निकालना है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है एन एरे स्टोर्स एलिमेंट इन रो मेजर वाइज, ठीक है, विथ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई भी कॉलम मेजर नहीं मेंशन है, तो रो मेजर से ही हमें सिर्फ निकालना है। तो रो मेजर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस एड्रेस को पहले प्लस करना है सबके साथ, और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है ऑफसेट के साथ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं हमारे, पहले लिखो E1, उसको मल्टीप्लाई करवा दो D2 के साथ, प्लस E2 को भाई अभी अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो बेस एड्रेस हमारा क्या था, बेस एड्रेस था 2500, प्लस डब्ल्यू हमारा क्या है 2, और E1 हमारा क्या आया है 15, और D2 हमारा क्या है 11, प्लस करवा दो इसे E2 के साथ, ठीक है। E2 हमारा आया है 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसे जस्ट आप सॉल्व कर लोगे और निकाल के कमेंट करके मुझे बता दोगे, ठीक है। ये हटा लेते हैं सब चीजें। तो हमने इस वाले को सॉल्व किया है अभी, ठीक है। पहले हमने लोअर बाउंड निकाल लिया, डायमेंशंस निकाल ली, इफेक्टिव इंडेक्सेस निकाल लिए, सारे सही हैं, ठीक है। और फिर हमने रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। टोटल आंसर आपका यही आ रहा है 2840, ठीक है। ये आप देख लेना 2840 ही आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने जो आपको करवाया था, तो आपका आएगा 2840। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको 2D मैट्रिक्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे एड्रेस कैलकुलेशन वाले, वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 3D एरे एड्रेस कैलकुलेशन, अभी हम आगे करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, एक हमारा थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया हुआ था, अब तक तो नहीं आया था, एकेटीयू ने बस पूरे 8 साल में एक ही बार पूछा है, ठीक है। ये टॉपिक शायद आ सकता है, अगर पेपर हार्ड बना तब आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए करवा दिया, मैं छोड़ भी सकता था, बट मैंने सोचा कि अगर पेपर हार्ड बन जाता तो भाई क्या करोगे, तो इसके लिए ये कर लो अच्छे से, ठीक है। तो 2020 एंड 21 में आया था ये क्वेश्चन। पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। और इसका ये वाला क्वेश्चन ये रहा, कंसीडर द टू डायमेंशनल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ना, मतलब कि जैसे हमारा एक मैट्रिक्स होती है ये, इसमें से एक हमारा ये डायगोनल होता है, ठीक है। ये डायगोनल के ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसी के अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे स्टोर नहीं होते मेमोरी के अंदर, मतलब ये जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पास एरे है 2 3 4 5 1 2, ठीक है। यही हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट है ना, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, वो हमारे जीरो होते हैं और वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होते। तो हमारी जो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा ना डेटा, तो वो ऐसे होगा, पहले 2 होगा स्टोर, फिर 3 होगा, 5 होगा, देन 4 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा। वैसे मतलब 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ऐसे स्टोर होगा अगर रो वाइज है। अगर कॉलम वाइज है तो पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। मतलब ये वाले एलिमेंट स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट्स को हमें हटाना होता है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया था, रो मेजर और कॉलम मेजर, उसमें हम क्या कर रहे थे, इन्हीं का यूज करके हमने जो फॉर्मूला है उसे फाइंड आउट किया था। बट हम यहाँ पर जो है ये जो जीरो वाले हैं ना, इनको हम यूज ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमें वही फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेंशन है कि हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर ऑफ एन obtain the formula for address calculation in the address of row measure and column measure order for the location LTM JK if base address is BA and space occupied by each element is W byte। तो हमें क्या करना है इसके लिए, बेसिकली रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का जो एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है इस LTM JK के लिए, ठीक है। जे मतलब जैसे हम वहां पर आई जे लेते थे, यहाँ पर जे और के लेने हैं और एड्रेस कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो ये लाइक अ डेरिवेशन है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, पहले आपको वो समझाना है। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 है, यानी कि हमारा जो 4 into 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 रोज है, 4 कॉलम्स है। रोज को हम मान रहे हैं जे और कॉलम्स को हम मान रहे हैं के, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा रो है उसके अंदर हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, A11। दूसरा जो हमारा रो है उसके अंदर दो एलिमेंट है, 21 22, ठीक है। तीसरा जो हमारा रो है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, चौथा जो हमारा रो है उसके अंदर 4 एलिमेंट है। ये जो हमारा डायगोनल है, ये जो हमारा डायगोनल है, उसके आप नीचे देखोगे वही एलिमेंट है, ठीक है, बट ऊपर की तरफ एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो स्टोर नहीं होंगे। अगर हम इसे मेमोरी के अंदर देखेंगे तो पहला हमारा ये वाला एलिमेंट स्टोर होगा, फिर ये वाला एलिमेंट स्टोर होगा, फिर ये तीनों एलिमेंट स्टोर होंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट हमारे स्टोर हो रहे होंगे अगर हम ऐसे देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक कंडीशन हमारी बन रही है कि जब हमारा जे ग्रेटर देन है के से या बराबर है, तभी हमारी जो है स्टोर हो रहा है डेटा, अदरवाइज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 हमारा बराबर है तो ये स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगर आगे बढ़ते तो 1 2 हो जाता, तो यहाँ पर हमारा जो रो है वो छोटा हो जाता और जो कॉलम है वो बड़ा हो जाता, तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये स्टोर नहीं हुआ। जब भी हमारा जो रो है उसका उसका जो साइज है वो जो रो है वो हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा कॉलम के, तभी हमारा जो एलिमेंट है वो स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट देखोगे ये वाले, इसके अंदर या तो रो बराबर से या तो रो बड़ी है कॉलम से। यहाँ पर आप देखोगे सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा है, बट अगर यहाँ पे अगर आप देखते तो रो तो हमारी सेकंड होती और कॉलम हमारा थर्ड होता, तो रो हमारी छोटी हो जाती। तो हम यहाँ पर इसे स्टोर नहीं कर रहे, जीरो वाले को स्टोर ही नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख के भी आनी है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रो मेजर ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अगर हम रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो हमारे एलिमेंट कैसे स्टोर हो रहे होंगे, पहले हमारी ये वाली सारी रो स्टोर होंगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो इसमें से हमारी बस यही स्टोर होगी। सेकंड में हमारी ये एलिमेंट स्टोर होंगे, थर्ड में हमारे ये एलिमेंट स्टोर होंगे। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो चीज कि जो हमारी पहली जो रो है ना उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दूसरी जो रो है उसके अंदर दो एलिमेंट है, तीसरी जो रो है उसके अंदर तीन एलिमेंट है। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि जितनी हमारी रोस होंगी उतने ही हमारे एलिमेंट्स होंगे उस रो के अंदर। मतलब कि अगर रो नंबर 1 है तो उसके अंदर एक एलिमेंट है, रो नंबर 2 है तो उसके अंदर दो
एलिमेंट है, रो नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 एलिमेंट है, रो नंबर 4 है तो उसके अंदर 4 एलिमेंट है। ऐसे ही अगर हमारी रो नंबर n-1 होगी तो उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, n-1। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर एक चीज देख के चल रहे हैं कि हमारे एक यहाँ पर एरे है। ठीक है, अब हमें कोई आपसे बोले कि भाई मुझे जो ये वाला एड्रेस है ये फाइंड आउट करके दिखा दो, मतलब इस वाले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो फाइंड आउट करके दिखा दो, तो आप क्या बोलोगे, पहले तो ये वाली एलिमेंट स्टोर होगा, फिर ये वाले एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर ये वाले एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर ये वाले एलिमेंट स्टोर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले एलिमेंट की जो रो है उसके ऊपर वाली जितनी भी रो है वो पूरी की पूरी पहले स्टोर होंगी, फिर हमारे ये वाला एलिमेंट आएगा, मतलब कि यहाँ पर आएगा पॉइंटर, फिर ये वाले सारे एलिमेंट स्टोर होंगे और फिर ये वाला एलिमेंट हमारा स्टोर होगा। मतलब कि इस एलिमेंट की जो हमारी रो है, मतलब कि इसकी रो एलिमेंट की 4 है ना, मतलब कि आप मान लो इसकी जो रो है वो n है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी हमारी n-1 वाली रो होंगी उनके सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारे स्टोर होंगे, फिर इस वाली रो पर आप आ सकते हो। ठीक है, तो हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं, और हमारी जो ये वाली कॉलम है, मतलब कि 1 2 3, ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, ये हमारी सेकंड कॉलम है, ये हमारी थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी कॉलम है इससे हमारे पहले वाले जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, वो हमारे जब स्टोर हो जाएंगे फिर हमारा ये वाले एलिमेंट का नंबर आएगा। ठीक है, पहले तो ये स्टोर हो गया, फिर ये स्टोर हो गए, फिर ये तीनों स्टोर हो गए, फिर हमारे ये दोनों स्टोर हो गए, फिर इस वाले का नंबर आएगा। ठीक है, अगर हमें इन सब एलिमेंट का पता चल जाए तो हम इस वाले एलिमेंट का एड्रेस निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वाले जो एलिमेंट है इसको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, इनको साइज से मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस से प्लस करके हमें इसका एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक तो ये फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी रो, ये कितने एलिमेंट है। ठीक है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने एलिमेंट है। ठीक है, अब ये हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमें दो ही चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर इन ऑल रोज बिफोर रो जे, मतलब कि इससे पहले वाली जितनी भी रोज हैं उसमें कितने एलिमेंट है वो स्टोर करने हैं, और दूसरा ये हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर इनसाइड द रो जे बिफोर कॉलम के, मतलब कि इस वाले कॉलम से पहले जितने भी हमारे कॉलम एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमारे स्टोर हैं इस रो के अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये और एक ये, फिर हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके W से मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस से प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यार यहाँ तक क्लियर है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने भी ये चीजें बहुत अच्छे से समझी हैं क्योंकि मैं आपको इसे बहुत आसान वे में समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब हमें पहला स्टेप करना है, ये वाला जो हमारा ऊपर वाला है इसे फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें ये फाइंड आउट करने हैं एलिमेंट बिफोर रो जे, तो इससे पहले कितने एलिमेंट है, रो वन को अगर हम देखेंगे तो एक पहली रो के अंदर पहला एलिमेंट, दूसरी रो के अंदर दो एलिमेंट, और रो j-1 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, j-1 ही एलिमेंट होंगे। हमें तो पता है ना कि जितनी रो जिस नंबर की रो होगी उतने हमारे एलिमेंट होंगे रो के अंदर। ठीक है, तो अगर हम j-1 की रो है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, j-1 ही एलिमेंट होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो है तो यहाँ पर हमारे 3 ही एलिमेंट हैं, तो यही होगा j-1 अगर रो है तो हमारी जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, j-1 होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल एलिमेंट बिफोर रो जे, पहला एलिमेंट हमने ये ले लिया पहली रो से 1, दूसरी रो से हमने दो एलिमेंट ले लिए 2, प्लस तीसरी रो से हमने 3 ले लिए, चौथी रो से 4 ले लिए, पांचवी रो से 5 ले लिए, फिर जे माइनस रो से हमने j-1 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी अर्थमेटिक एक सीरीज बन गई, एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक हमारी सीरीज बन गई। अर्थमेटिक सीरीज का जो हमारा सम होता है वो हमारा ये होता है n इंटू ए प्लस a1 + an/2, ये हमारा अर्थमेटिक सीरीज का जो समेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला है वो क्या है, पहला एलिमेंट क्या है हमारा 1। ठीक है, nth एलिमेंट क्या है हमारा j-1, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे j-1। ठीक है, और हमारा जो अपॉन में अगर हम करें तो 2 हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम अगर n की जगह पे j-1 लिख दें, ठीक है, और हम पहले एलिमेंट की जगह पे 1 लिख दें, और n एलिमेंट की जगह पे हम j-1 लिख दें, तो यहाँ से हमारा +1 और -1 कट गया, यहाँ से सिर्फ j बचा। ठीक है, तो j-1 इंटू j/2, ये हमें पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस वाले एलिमेंट, ये वाली जो रो है उससे पहले जितनी भी रो है उनके अंदर। ठीक है, मतलब कि हमने इन सारी रोज का समेशन ले लिया। ठीक है, अब अगर हमें इसके एलिमेंट्स निकालने हैं तो हमें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं चलो इस फॉर्मूले को पुटी करके दिखा देता हूँ इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम j की वैल्यू दें तो j की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी, j की वैल्यू है 4। ठीक है, कौन सी रो पर हो आप,
आप रो नंबर 4 पर हो, ठीक है, जे की वैल्यू क्या आ गई 4। अब अगर आपको पता लगाना है इससे जितने भी पहली वाली रो हैं उनके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो जे की वैल्यू हो गई 4, और हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। तो अगर हम 4 को यहाँ पर जे से हटा दें, हटा के लगा दें, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा ये, ठीक है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 3 × 4 अपॉन में 2, यानी कि 6 एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला अच्छे से काम कर रहा है, इसके अंदर मैंने आपको करके दिखा दिया। अब तक हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हम ये निकाल पा रहे हैं कि कितने एलिमेंट हैं रो जे से पहले, ठीक है, इतना निकाल लिया। ये हमारा आया J-1 × J/2, इसे याद रखना है, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी एलिमेंट आर स्टोर इनसाइड रो जे बिफोर कॉलम के। मतलब कि इस वाला कितना मैंने पेन चला दिया इस पे, ठीक है। इस वाला जो हमारा ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ना, ये जो हमारा 1 2 एंड 3 कॉलम पे पड़ा हुआ है, इससे पहले कितने एलिमेंट हैं इस रो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारा कॉलम नंबर ही कौन सा है, 3rd है। अगर हम कॉलम नंबर 3rd में से -1 कर देंगे तो हमें एलिमेंट वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो बताता हूँ मैं कैसे पता चलेगा। तो एलिमेंट बिफोर कॉलम नंबर के इनसाइड रो जे कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम कॉलम नंबर 1 टू जे, ठीक है। जो हमारा रो नंबर जे है उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 1 टू जे होते हैं, ठीक है। 1 टू जे मतलब कि जितनी हमारी रोज हैं, जितने नंबर ऑफ रोज, जिस जिस नंबर की हमारी रो है उतने ही एलिमेंट होंगे, यानी कि हमारे पास 1 to 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है जे और के वाले एलिमेंट से पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं K-1 एलिमेंट हमारे पास होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो जैसे कि अब ये वाला देखो, ठीक है, A22, अगर हमें पता लगाना है इससे पहले वाले कितने एलिमेंट हैं इस रो के अंदर, तो हम अगर K-1 कर दें, यहाँ पर K क्या है, K की वैल्यू है 2, K-1 यानी कि 2 - 1, तो पहले एलिमेंट कितने पड़े हैं, 1 पड़े हैं, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है A33, तो यहाँ से इससे पहले एलिमेंट कितने पड़े हुए हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 - 1 करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 2। तो 2 एलिमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये थोड़ा वो हो गया है। मैं किसी अच्छे साफ से मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A1 A11 A21 A22 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A44, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है और ऊपर वाले सारे क्या हैं, हमारे जीरो हैं, जैसे कि होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इससे पहले इस रो के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये पहले वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी जे, ठीक है, और दूसरे वाली वैल्यू होती है हमारी के। अब अगर हम K-1 कर दें, यानी कि K हमारा 3 और K-1 कर दें, 3 - 1 कर दें, तो हमें पता चल जाएगा इससे पहले कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं इस रो के अंदर। तो K-1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये वाले एलिमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पर A44 है, तो ये वाला 4 है हमारा J, ये वाला 4 है हमारा K, ठीक है। अब अगर हम K-1 कर दें, यानी कि 4 - 1 कर दें, आएगा कितना, 3। तो हमें पता चल गया इससे पहले कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें अब पता लग गया कि K- अगर हम 1 कर दें तो हमें पता चल जाएगा रो मेजर ऑर्डर के अंदर कि ये वाले एलिमेंट से पहले हमारे पास कितने एलिमेंट हैं इस रो के अंदर, ठीक है। ये भी क्लियर है भाई, ठीक है। तो देखो हमें दो ही चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं और इससे पहले कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें पता चल गई, जो इसके रो नंबर ऑफ जो रोज हैं उसके अंदर तो एलिमेंट इतने हैं, और जो उस रो के अंदर एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं वो है हमारे K-1। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को जो है प्लस कर देना है, ठीक है। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर हमें क्या करना है, एक तो इसे W से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जितना भी उसका साइज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पूरा साइज पता चल गया, और जो भी बेस एड्रेस है उससे एडिशन कर दो, तो हमें बेस एड्रेस जैसे हमने एडिशन किया तो हमने रो मेजर ऑर्डर का हमने एड्रेस का फॉर्मूला निकाल लिया। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, दिस इज द रो मेजर एड्रेस फॉर्मूला फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितना सिंपल हो सकता है आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तो यार, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमें रो मेजर ऑर्डर निकाल लिया, ऐसे ही हमें कॉलम मेजर ऑर्डर निकालना है, ठीक है। कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट है ऐसे स्टोर होते हैं, ठीक है, मतलब कि पहले ये वाली कॉलम पूरी स्टोर होगी, फिर ये वाली कॉलम स्टोर होगी, फिर ये वाली कॉलम स्टोर होगी, फिर ये वाली कॉलम स्टोर होगी। तो यहाँ पर A11 पहले स्टोर हो गया, A22 फिर स्टोर हो गया,
A33 फिर स्टोर हो गया, A41 स्टोर हो गया, 341 स्टोर हो गया, एंड A22 स्टोर हो गया, A32 स्टोर हो गया, A42 स्टोर हो गया। ऐसे ही हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम वाइज स्टोर हो गए, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पहला कॉलम स्टोर हुआ, फिर दूसरा कॉलम स्टोर हुआ और तीसरा कॉलम स्टोर हुआ। और हर एक आप कॉलम पे देख सकते हो कि हमारा जो एक एलिमेंट है वो घट रहा है। मतलब कि पहला जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। मतलब कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो एन बाय एन की है, मतलब कि 4 बाय 4 की है। तो हम मान सकते हैं कि एन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। दूसरा जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, n-1 एलिमेंट है। तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर कितने है हमारे एलिमेंट, n-2 एलिमेंट है। चौथा जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, n-3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे हर बार जो n है उसकी जो वैल्यू है हमारी एक कम होती जाएगी और एलिमेंट हमारे स्टोर होंगे, ठीक है। तो इसी हम जो रिलेशन है उसे समझकर हम इसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये रिलेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। पहले कॉलम के अंदर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि 4 और 3 यानी कि ये वाला जो हमारा ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इसका एड्रेस फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो इसका एड्रेस फाइंड आउट करने करोगे तो आप कैसे बताओगे किसी को इसका एड्रेस फाइंड आउट? पहले तो ये वाली दो कॉलम भर गई होंगी। तो मतलब अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम के अंदर हैं वो पता चल जाए, और इस वाले एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट इस वाले कॉलम के अंदर हैं वो पता चल जाए, ठीक है। मतलब कि ये और ये अगर हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली तो आप बता पाओगे इस वाले एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। यही दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम यही दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट आर स्टोर इन द ऑल कॉलम बिफोर द कॉलम जे, मतलब कि इस वाली कॉलम से पहले जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर जितने एलिमेंट है वो पता चल जाए। और हाउ मेनी एलिमेंट आर स्टोर इनसाइड द कॉलम के बिफोर रो जे, मतलब कि इस वाली रो, ये वाली जो हमारी रो है, इस वाली रो से जितने एलिमेंट इस कॉलम के अंदर पड़े हुए हैं वो अगर हमें पता चल जाए। दो ही चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने रो मेजर ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ रोज के अंदर जितने एलिमेंट थे वो, और यहाँ पर जितने एलिमेंट थे वो फाइंड आउट किए थे, उन्हें एडिशन करके W से मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस से प्लस कर दिया था, बस। ऐसे हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो हमारा पहला स्टेप है उसे करते हैं, ठीक है। पहले में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कॉलम जे से पहले कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम इसकी सीरीज निकालें तो यहाँ पर हम देखें तो कॉलम 1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, ठीक है। कॉलम 2 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n-1 एलिमेंट है। हर बार एक एलिमेंट कम हो रहा है, ठीक है। कॉलम नंबर 3 के अंदर n-2 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं और कॉलम नंबर अगर हम k निकालें, मतलब कि अभी k-1 निकालने हैं हमें, बट अभी हम k निकालते हैं, k का हमारा जो सीरीज बनेगा वो ये नहीं बनेगा n-k-1, ठीक है। ये हमारा बनेगा k के लिए, ठीक है। अगर हमें k के लिए एलिमेंट निकालने हैं तो कितना बनेगा, n-k-1। यहाँ पर k था 3 तो ये क्या था हमारा 2 था, यहाँ पर k था 2, यहाँ पर ये था 1। तो ये हमारा क्या बन रहा है, k-1। यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, k-1 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉलम नंबर k के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, n-k-1 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कॉलम नंबर k-1 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो हम ये कह सकते हैं n-k-2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। यही तो कहेंगे। अगर हमने k के लिए फाइंड आउट कर रहे थे तो n-k-1 था, तो अगर हम k-1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, n-k-2 आएगा, ठीक है। ये हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, इन सब का जो समेशन है ना वो निकालना है, ठीक है। तो समेशन ऐसे निकालेंगे, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट 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 n-k-2, ठीक है। हमें यहाँ तक इसका समेशन करना है। तो ये हमारी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा जो समेशन होता है वो होता है n इंटू a1 प्लस ए एन अपॉन 2, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये जो सारे चीजें हैं वो पुट करनी है टर्म्स को, और हमारा जो इसका समेशन जो है आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब अगर देखो ये हमने फाइंड आउट अगर हम कर लेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा कि इससे पहले जितने एलिमेंट है हमने वो फाइंड आउट कर लिए। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस वाले एलिमेंट के ऊपर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारी जे की वैल्यू है, जो भी हमारा नंबर ऑफ जे है ना, ये रहा जे,
4, ठीक है। अगर हम j माइनस के कर दें, ठीक है, 4 माइनस 3 कर दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें वैल्यू इसकी पता चल जाएगी, ठीक है। j माइनस के कर दोगे तो ऊपर वाले की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी कितने एलिमेंट है। 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है। जैसे कि आपको ये बताता हूँ कि ये वाला हमारा एलिमेंट है, हमें इससे फाइंड आउट करना है कि इस वाले एलिमेंट के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे। तो 4 माइनस अगर हम 1 कर देंगे तो हमारे पास 3 आएगा, तो हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही अगर हम यहाँ पर करेंगे, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर 3 माइनस 2 कर दोगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे एक एलिमेंट है, ठीक है। अब कोई भी रैंडम ले लो, जैसे कि ये वाला है, इसके ऊपर कितने एलिमेंट है, तो 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके ऊपर कर लो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है। तो हम ये तो ये सॉर्टेड है कि इसका हमें क्या करना है, j माइनस के करना है। अब बस हमें इसका समेशन करना है, ठीक है। सारे टर्म्स को मैं आपको बता देता हूँ, उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा यहाँ पर, ये रहा। हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, एन था, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा अभी नंबर ऑफ जो एन है वो क्या है हमारा, के माइनस वन है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर के माइनस वन ही तो लिया था, कॉलम के माइनस वन तक ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, के माइनस वन। पहला टर्म क्या है हमारा, एन। ए एन टर्म क्या है, ए एनथ टर्म, ये वाला टर्म्स है ए एनथ टर्म। एन माइनस के माइनस टू, ठीक है, ये हमारा क्या है, nth टर्म है। और अपॉन टू। देखो आप यार, आपको अगर समझ में नहीं आ रही चीजें, आपको लग रहा है ये मैं नहीं याद कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं समझ पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। ये मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बन जाए तो आप ये करके आ पाओ। जिन बच्चों को फुल नंबर चाहिए होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनके लिए, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड है तो छोड़ सकते हो, वो जितनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने भी नहीं किया था, जब मैं गया था ना अपना पेपर देने तो मुझे तो ये पता ही नहीं था ये वाला। बट मैंने अब देखा है ये वाला पेपर आया, क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने ये किया है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बना है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए माइनस के है, फिर एन माइनस ये है, फिर के माइनस टू है। तो इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, टू एन, ठीक है। देन इन माइनस को फॉर्म कॉमन ले लेंगे, के माइनस ए प्लस टू। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, के माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज का समेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, हमने यही किया है बिल्कुल सेम। ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म्स और समेशन ऑफ एपी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर हमने सारी वैल्यू पुट करी, इस चीज को हमने सिंप्लीफाई करके ये कर दिया, और हमने हमारा ये जो फॉर्मूला है वो ये बन गया, ठीक है। हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या बोलते हैं, काउंट एलिमेंट इन द ऑल कॉलम बिफोर द कॉलम के, मतलब कि इस वाले कॉलम से पहले जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं, जे माइनस के, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कितने एलिमेंट होते हैं, जे माइनस के, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जे माइनस के। आपको बस क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और बेस एड्रेस को एडिशन करना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस एड्रेस से प्लस कर दिया, तो हमें कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला मिल गया एड्रेस कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बहुत इजीली ये चीजें कर ली हमने। मतलब कि हाँ, आपको हार्ड लग सकती हैं, मैंने टाइम लगाया इसके अंदर। सच बताऊं, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा 1.5 दिन में किया, ठीक है। मतलब कि मतलब मिल तो गया था ये वाला क्वेश्चन मुझे, समझ में भी आ गया था, बट मेरे को आपको कैसे समझाना था इजी वे में, इसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा। मैंने अच्छे से बहुत टाइम लगाया इसके अंदर कि कैसे मैं इजीली आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया है तो आप वीडियो को वापस देख लेना, और अगर चाहो तो स्किप कर देना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 8 साल में एक बार आया है, ठीक है। तो आपके पेपर में आए ना आए, अगर आपको बहुत ही ज्यादा लग बेकार होगा तो भाई आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने करवा दिया, मेरे एंड से चीजें क्लियर हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, 3D एरे एड्रेस कैलकुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, सारे करवा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो हमारा जो 3D, इसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा, उसे याद करने की ट्रिक बताऊंगा, और आप इससे क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसे डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो 3D मैट्रिक्स है वो कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, ए डायमेंशन वन, डायमेंशन टू, डायमेंशन थ्री। पहली डायमेंशन आपकी रिप्रेजेंट करती है लेयर को या पेजेस को, कि कितनी लेयर्स हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा मैट्रिक्स, ऐसे होती है, ठीक है। और दूसरी है जो आपकी डायमेंशन है वो आपकी जो आपकी रोस होती है, नंबर ऑफ रोस होती हैं वो बता रही होती है, ठीक है। हर मैट्रिक्स के अंदर, मतलब हर एक लेयर के अंदर कितने रोस होंगे। फिर जो तीसरा डायमेंशन है वो ये बता रहा होता है हर एक लेयर के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे मेंशन है, ए 3 5 4 एंड
4, ठीक है। ये हमारे पास मेंशन है, ऐसे 3D मैट्रिक्स है। तो इसे अगर आप देखोगे तो हमारा एक मैट्रिक्स होगा ये 4x4 का, ठीक है। एक और मैट्रिक्स होगा 4x4 का, एक और मैट्रिक्स होगा 4x4 का, और ये एक के पीछे एक होते हैं, 3D है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप शो कराते हो, ठीक है। बट जो हमारा मेमोरी होता है उसके अंदर ये 1D के अंदर ये स्टोर होते हैं, ठीक है, या तो रो मेजर ऑर्डर में या तो कॉलम मेजर ऑर्डर में। रो मेजर ऑर्डर है तो पहले सारी की सारी रो जो हैं वो स्टोर होंगी, ऐसे होगा। और अगर कॉलम मेजर है तो पहले कितनी भी रोज कॉलम्स हैं वो स्टोर होंगी, ठीक है, जितनी भी कॉलम्स हैं वो स्टोर होंगी। अभी मैंने आपको रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर अच्छे से बता दिया है, ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे 3D के अंदर, ठीक है, फिर बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेमोरी इज स्टिल इन लीनियर, सो कंपाइलर मस्ट फ्लैटन इन 3D स्ट्रक्चर इनटू 1D ब्लॉक, ठीक है। वो तो भाई कंपाइलर 1D ब्लॉक ही देखेगा, आपको कुछ भी दिख रहा हो, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपको हर एक डायमेंशन की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। मतलब आपको D1 D2 D3 फाइंड आउट करना होता है। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर 2D मैट्रिक्स के अंदर हमने जैसे देखा था, लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड दिए होते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिया होता लोअर बाउंड तो आपको 2 मान के चलना है, अगर दिया हुआ है तो उसे मान के चलना है, पेपर को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ नंबर 1 होता है उसको अगर आप निकालोगे तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 कर देना, तो आपकी लेंथ आ जाएगी पहले वाले डायमेंशन की। ऐसे ही दूसरे वाले की निकालनी है तो अपर बाउंड सेकंड माइनस लोअर बाउंड सेकंड प्लस 1 कर देना, ऐसे ही तीसरे का भी कर देना, ठीक है। तो हमें हमें लेंथ पता चल जाएगी तीनों डायमेंशन की। तीनों डायमेंशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 3D एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और इफेक्टिव इंडेक्स निकालने हैं आपको। इफेक्टिव इंडेक्स के लिए आपको जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है एलिमेंट, वो हमारा ऐसे दिया गया है, जैसे कि ये I2, ठीक है, I3, ये हमें ऐसे इंडेक्स दिया हुआ है। IJ K भी मान लो, मैं I1 I2 I3 मान के चलूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर I1 से अगर लोअर इंडेक्स 1 को माइनस कर दोगे तो आपको इफेक्टिव इंडेक्स पहला पता चल जाएगा। अगर आप I2 से लोअर इंडेक्स 2 को माइनस कर दोगे तो आपको दूसरा पता चल जाएगा इफेक्टिव इंडेक्स। अगर आप I3 से लोअर इंडेक्स 3 को माइनस कर दोगे तो आपको इफेक्टिव इंडेक्स 3 का पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यही हमने अभी 2D मैट्रिक्स के अंदर किया था, ऐसे यहाँ पर एक जो डायमेंशन है वो और बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं आपको रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला और कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला बताऊंगा, और उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डर का हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको छुपा देता हूँ पहले, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, I-L1 इंटू D2 इंटू D3 प्लस I2 माइनस I2 D3 प्लस I3 माइनस I3 माइनस L3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, रो मेजर ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा I1 माइनस L1 है वो क्या है हमारा, E1 है, ठीक है। और जो हमारा I2 माइनस L2 है वो क्या है हमारा E2 है। I3 माइनस L3 क्या है हमारा E3 है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे लिखे हुए हैं। अब अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ से ना देखो, यहाँ से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हम जो हमारा I3 है और यहाँ पर भी I3 है हमारा कॉमन है, तो यहाँ से हम I3 को कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं, और इन दोनों को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, इसको हमने अकेले छोड़ दिया, ठीक है। इतना होता है फॉर्मूला, इसे याद करना है आपको, ठीक है। अभी ट्रिक बताता हूँ। और ये हमारा कॉलम मेजर का ऑर्डर का फॉर्मूला है, I1 माइनस L1 प्लस I2 माइनस L2 इंटू D1, और यहाँ पर I3 माइनस L3 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है इसका। इसमें से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी जगह पर, मतलब इन सब की जगह पे, इफेक्टिव इंडेक्स की जगह पे हमने E1 E2 E3 लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो I1 D1 जो है हमारा कॉमन है, तो मैंने यहाँ से D1 जो है कॉमन लेके यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और E1 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉलम मेजर ऑर्डर का। देखो, अब ये जो फॉर्मूला है ना कभी कभी याद नहीं रहता, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपको रो मेजर ऑर्डर अगर निकालना है, ठीक है, रो मेजर ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, E1 E2 और E3 ऐसे लिख लेने, ठीक है। D1 D2 और D3 ऐसे लिख लेने, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रो मेजर ऑर्डर के लिए ये वाला और ये वाला साथ में लिख लो, ठीक है। E1 और D2 साथ में लिख लो, ठीक है। E1 और D2 साथ में लिख लिए। अब बीच में लगाओ प्लस का साइन, ठीक है। और E2 और D3 इनको लिख लो साथ में, ठीक है। E2 और D3 इनको लिख लो साथ में, ठीक है। फिर लगाओ प्लस का साइन, और ये जो बचा हुआ अकेला है ना, इसको अकेले छोड़ दो, ठीक है। अकेले छोड़ दिया। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो, आपका ये फॉर्मूला बन गया किसका, रो मेजर ऑर्डर का। हाँ भाई, W से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, और बेस एड्रेस को प्लस करना पड़ेगा सब में, ठीक है। बेस एड्रेस से प्लस कर देना, W से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब
आप निकाल रहे हो कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए क्या करना है, पहले ये तो आप टेम्पलेट बना ही लो, आपका ये जो B1 और W है वो रहेगा। बस मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, इसको याद करने का बता रहा हूँ कि पहले लिख लो E1, E2 और E3 को, ठीक है, D1, D2 और D3 को, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जैसे आपने यहाँ पर ऐसे किया था, ठीक है, इस तरफ चले थे, अब आपको इस तरफ चलना है। D3 और D2 को जो है साथ में लिख लो, ठीक है। E3 और D2 को क्या कर लो, साथ में लिख लो, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगा दो। E2 और D1 को जो है साथ में लिख लो। E2 और D1 को साथ में लिख लो, प्लस लगा दो। और E1 जो है बेचारा अब अकेला रह गया, तो इसको अकेले छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, कॉलम मेजर ऑर्डर का। ये बन गया आपका रो मेजर ऑर्डर का। इनको आपको याद करना है, ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं याद तो आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब में क्या सिमिलर है, E1, E2, E3 तो सिमिलर ही है, बस यहाँ पर क्या करना है, D2 और D3 का यूज करना है, यहाँ पे D2 और D1 का यूज करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके जल्दी से। तो 3D मैट्रिक्स का पहला ही क्वेश्चन हमारा 2020-21 में आया था, ठीक है। देखो यहाँ पर 2020-21 में सेक्शन बी में आया है पहला क्वेश्चन कि आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे है A90, A90, 30 एंड 40, ठीक है। कोई भी लोअर इंडेक्स, लोअर बाउंड, अपर बाउंड गिवन नहीं है, डायरेक्टली आपके पास एरे गिवन है, ठीक है। और विद द बेस एड्रेस स्टार्ट एट 1000, आपके पास बेस एड्रेस है 1000। कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ A10, 20 एंड 30, ये आपके पास इंडेक्स गिवन है कि आपको इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है। I1, I2 एंड I3 गिवन है। रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों में करना है। और अज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट A22, मतलब कि यहाँ पर लोअर जो हमारा बाउंड है वो गिवन है कि जो पहला एलिमेंट है ना यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। और हमारे पास एरे गिवन है, तो हमें हमारे क्या मिल गया, लोअर बाउंड मिल गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, W हमारे पास 2 गिवन है, ठीक है। तो ये चीजें गिवन है, ये गिवन वालों को सबको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, गिवन वालों को लिख लेना है। एरे हमारे पास जो गिवन है वो है 90, देन 30, देन 40, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली डायमेंशन तो गिवन ही है। D1 हमारी हो गई 90, D2 हो गई हमारी 30 एंड D3 हो गई हमारी 40, ठीक है। ये हमारे पास डायमेंशन गिवन है। और लोअर इंडेक्स निकाल लो, ठीक है। लोअर इंडेक्स हमारे पास क्या गिवन है, पहला है हमारा 2, और मतलब डी L2 भी हमारा है और L3 भी हमारा 2 ही है, सब कोई हमारे 2 है लोअर इंडेक्स, ठीक है। I1 क्या गिवन है हमारा, I1 है हमारा 10, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये वाला जो इंडेक्स होता है ना, ये हमारा I1 होता है, ठीक है। और ये हमारा I2 गिवन है हमारा कितना, 20, एंड I3 हमारा कितना गिवन है, 30, ठीक है। ये हमारे सारे जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो गिवन है, ठीक है। और हमारे पास जो बेस एड्रेस है वो कितना गिवन है, 1000 गिवन है। और साइज कितना गिवन है, W साइज हमारा 2 बाइट्स गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे गिवन है साइज। ये हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन की वो निकाल ली। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायमेंशंस को निकालते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन हमें पता है, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लोअर इंडेक्स को निकालते हैं। लोअर इंडेक्स हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इफेक्टिव इंडेक्स है वो निकालते हैं। तो पहला इफेक्टिव इंडेक्स होता है I1 माइनस I2, I1 माइनस L1, ठीक है। तो I1 क्या है, 10, और L1 क्या है हमारा 2, तो हमारा आ गया 8 E1। E2 को निकालते हैं, I2 माइनस L2, ठीक है। तो I2 क्या है हमारा 20, एंड ये हमारा 18 आ गया। E3 को निकाल लेते हैं, तो I3 क्या है हमारा, और L3 क्या है हमारा, I3 हमारा 30 है और ये 2 है हमारा, तो ये 28 आ गया। तो हमारे पास E पता चल गए, D वाले सारे पता चल गए। तो हमें दो ही चीज़ों की जरूरत है, रो मेजर और कॉलम मेजर के लिए। तो पहले रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो बेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, और W से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पर मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया था, E1, E2, E3, ठीक है, D1, D2 एंड D3, ठीक है। सबसे पहले रो मेजर ऑर्डर निकालने, तो ये वालों को ऐड कर दो, ठीक है। तो E1 D2 प्लस E2 D3, और ये जो हमारा अकेला बचा है इसे अकेले छोड़ दो, ठीक है, E3, ठीक है। इसको और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रो मेजर ऑर्डर का। बेस एड्रेस 1000 गिवन है, ये हमारा W2 गिवन है। E1 हमारा कितना आया है, 8 आया है। और D2 हमारा कितना था, 30 था, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारा E2 कितना आया है, 18 आया है। और D3 कितना आया था, 40 था। प्लस E3 कितना है हमारा, 28 है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इनका भाई जो कैलकुलेशन है वो करना है, अपने आप कर लेना, कैलकुलेटर तो आपके पास होता ही है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कॉलम में से ऑर्डर निकालेंगे, तो कॉलम में से ऑर्डर के लिए ऐसे ऐसे कर लेना, मतलब कि D1 E2 D1 प्लस E3 E2, इन दोनों को ब्रैकेट में, प्लस E1 को अकेले छोड़ देना, ठीक है। ये हमारा कॉलम में से ऑर्डर का बन जाएगा। सो आप देख सकते हो, जब आप इन सबको जो है सॉल्व करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सॉल्व करके आएगा 21,696 कॉलम मेजर ऑर्डर का एड्रेस, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर का एड्रेस निकालोगे तो हमारा ही यही आएगा। इस वाले फॉर्मूले को आपको पुट करना है, मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1,55,456 कॉलम मेजर ऑर्डर का एड्रेस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है ना, वो हमारे थोड़े सिमिलर से, नहीं ये वाला तो अलग है, नेक्स्ट वाला हमारा थोड़े सिमिलर से आए थे दो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया 2021 एंड 22 में। पेपर कहाँ है हमारा, 21 एंड 22 का पेपर, ठीक है। 17 18, बस एक मिनट, ये रहा, ठीक है। 21 एंड 22 का पेपर है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमारे पास एक 3D डायमेंशनल एरे है, जिसका हमारे पास लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड गिवन है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए इन ए। मतलब हमें कोई भी यहाँ पर एड्रेस फाइंड आउट नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब कि आपको डायमेंशन बतानी है, और एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ए के अंदर, तो सारी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। हमें यही बताना है। और फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि रो मेजर ऑर्डर क्या होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है, उसके फॉर्मूला एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको करवाया था, ये रहा, ठीक है। आपको यहां से लेकर यहाँ तक सारी चीजें मेंशन कर देनी है, ठीक है। और अब मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ, पहले लेंथ कैसे निकालते हैं और एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो, हमारे पास ये एरे गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमें डायमेंशन निकालने के लिए अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन करना होता है। तो पहले डायमेंशन के लिए पहले वाला कर लेंगे 10 माइनस वन प्लस वन, तो 10 आ जाएगा, दूसरा 11 आ जाएगा, तीसरा हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको कर लेना अपर बाउंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड लोअर बाउंड प्लस वन, ठीक है। और फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। तो टोटल एलिमेंट हमारे कितने आ गए, 10 into 11 into 16, तो हमारे टोटल एलिमेंट आ गए 1760, ठीक है। तो ये हमारे टोटल एलिमेंट आ गए, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला मैंने आपको करवा दिया है, जैसा हमने पहले एक्सप्लेनेशन आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही बताना है, ठीक है। मैंने आपको नोटबुक के अंदर भी करके बताया था कि 3D जो है वो कैसे रो वाइज हमारे अरेंज होते हैं, ठीक है, और कॉलम वाइज कैसे अरेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2018 एंड 19 में आया था, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी थोड़ा इसके सिमिलर ही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लोगे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2018 एंड 19 का ये रहा क्वेश्चन पेपर मेरे पास, ठीक है। ये प्रिंट नहीं हो पाया था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरी राइटिंग में ही समझ में आ जाएगा। सपोज मल्टी डायमेंशनल एरे पी एन क्यू, हमारे पास दो एरे हैं पी एन क्यू, पी हमारी ये है और क्यू हमारी ये है। पी हमारी 2D एरे और क्यू हमारी 3D एरे, ठीक है। अपर बाउंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड लोअर बाउंड गिवन है। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ क्या है हर एक डायमेंशन की, पी एन क्यू की। हमें सबकी लेंथ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। फिर हमें पी एन क्यू के अंदर कितने एलिमेंट है वो बताने हैं। तो भाई यहाँ पर इतना काम तो बहुत आसान है, आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये बताना है, अज्यूमिंग बेस एड्रेस क्यू का जो है 400 है, मतलब कि ये जो क्यू है हमारा 3D वाला, इसका बेस एड्रेस है 400, और डब्ल्यू है हमारा 4, मतलब हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो है 4। और हमें ये बताना है कि इफेक्टिव इंडेक्सेस E1 E2 E3 एंड एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्यू, ठीक है। हमें इसका एड्रेस बताना है 333 का, और इफेक्टिव इंडेक्सेस भी बताने हैं। हमने E1 E2 E3 भी निकालना सीखा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सपोज मल्टी डायमेंशनल एरे पी एन क्यू, ये जो हमें गिवन है, स्टोर्ड इन कॉलम मेजर ऑर्डर। हमें यहाँ पर बता दिया है कि ये कॉलम मेजर ऑर्डर में ही स्टोर है, तो हमें कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है और उसका आपको एड्रेस निकाल के देना है, ठीक है। तो नंबर बाई नंबर जो भी चीजें मेंशन है वो हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन है जो हमारा पी है, -2 से लेके 2, 2 से लेके 22, ठीक है। ये 2D मैट्रिक्स है। क्यू जो है हमारा ये है, और ये 3D मैट्रिक्स है, ठीक है। और बेस एड्रेस हमारा क्यू का 400 है, डब्ल्यू हमारा 4 है, और जो हमें फाइंड करना है एड्रेस वो हमारा ये है, ठीक है। इवन हमारा I1 I2 I3 हमारे क्या है, 333 है, ठीक है। सबसे पहले हम P निकालेंगे और उसके हम डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है।
तो D1 इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो अपर बाउंड यहाँ पे 2 है, लोअर बाउंड माइनस 2 है, दोनों का समेशन हो जाएगा, समेशन होगा तो 4 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 हमारा पहले डायमेंशन आ गया। दूसरा हम निकालेंगे 22 माइनस 22 20 एंड प्लस 121 हमारा दूसरा डायमेंशन आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 105 हमारे 2D एरे के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है वो आ गए। ठीक है, अब हमारा जो 2D एरे है ना उसका सारा काम खत्म। ठीक है, अब हमें 2D एरे को देखना ही नहीं है, इसका सारा काम खत्म। ठीक है, अब हमें 3D मैट्रिक्स की तरफ बढ़ना है। ठीक है, 3D एरे जो है हमारा वो ये गिवन है। ठीक है, इसका हम बिल्कुल सिमिलरली क्या निकालेंगे, डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3। ठीक है, सबको हमने माइनस करके और 1 प्लस करके हमने निकाल लिया। ठीक है, सबके डायमेंशन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1408 हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए 3D एरे के अंदर, क्यू के अंदर। ठीक है, क्यू हमारा ये गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एड्रेस निकालना है क्यू का इस वाले इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो हमें इंडेक्स ये गिवन है तो इसे हम I1 मानेंगे, इसे हम I2 मानेंगे, इसे हम I3 मानेंगे। ठीक है, और कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए निकालना है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला निकालना बताया था। उससे पहले ही देखो यहाँ पर ना इफेक्टिव इंडेक्सेस भी निकालने हैं, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, अगर नहीं भी होते तब भी हमें निकालने पड़ते हैं, क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इफेक्टिव इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी। इफेक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, I1 माइनस L1, ये हमारा I1 कितना है 3 है, और L1 क्या है हमारा यहाँ पर 1 है। ठीक है, और तो इसका आ जाएगा हमारा 2 पहला इफेक्टिव इंडेक्स। दूसरा इफेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे I2 माइनस L2, तो I1 हमारा I2 क्या है हमारा 3, L2 क्या है हमारा -5। ठीक है, तो 3 माइनस माइनस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, I3 माइनस L3 करेंगे। ठीक है, तो I3 क्या है हमारा 3 है, और L3 क्या है -10 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 13। तो इफेक्टिव इंडेक्स हमें मिल गए। डायमेंशन हमें पता है ये रही। ठीक है, हमने अभी पहले निकाली थी, ये वाली हमने D1 D2 D3 निकाली थी, डायमेंशन पता चल गई, और E1 E2 E3 पता चल गए। अब डायरेक्टली भाई कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला बता दो, लगा दो, जो मैंने अभी आपको बताया था वैसे लगाया, ये जो सारी वैल्यूज हैं इसके अंदर पुट करो, आपका आंसर आएगा 5240। ठीक है, कॉलम मेजर एड्रेस के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यही निकालना था तो हमने निकाल दिया। ठीक है, रो मेजर ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, ना तो कॉलम मेजर ना रो मेजर, तो आपको दोनों निकालने पड़ते। बट यहाँ पर हमारे को पता था कि हमारी जो एरे है वो कॉलम जो मेजर ऑर्डर से ही हमारी अरेंज है, तो हमें उसके लिए हमने एड्रेस निकाल दिया। अब हमारा 3D एरे एड्रेस कैलकुलेशन का एक और लास्ट क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह था, बट यहाँ पर मेंशन नहीं था कि कॉलम मेजर ऑर्डर से निकालना है या रो मेजर ऑर्डर से निकालना है, तो हमें दोनों से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन 2022 एंड 23 में आया था सेक्शन बी के अंदर। 10 मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, पहले 10 मार्क्स से आते थे क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन थे। अज्यूम डेट द डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे एक्स एंड वाई, हमें दो एरे गिवन है, एक्स हमारा ये रहा 2D है, और वाई हमारा ये रहा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इनके जो इंडेक्सेस हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, लोअर बाउंड अपर बाउंड सब कुछ सेम है। यहाँ पर हमें ये बताना है सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन और नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हमने जैसे P1 Q के निकाले थे बिल्कुल वैसे ही। फिर हमें एड्रेस निकालना है वाई का 223 के लिए, अज्यूमिंग बेस एड्रेस इक्वल टू 400, एंड जो हमारा W है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है कि कहीं पर कॉलम मेजर रो मेजर, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखो ये रहा हमारा 2022 टू और 23 का क्वेश्चन, और ये रहा हमारा ये वाला। तो देखो इसके अंदर जो हमारे इंडेक्सेस हैं बिल्कुल सेम है PN Q के, और यहाँ पर एक्स एंड वाई के बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो हमें लेंथ और डायमेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो जो हमने पहले वाले निकाले थे उसी की तरह, 5 21 8 11 एंड 16। ये तो भाई आपको निकालने आ गए होंगे, अब मैं क्या बार बार बताऊं। ठीक है, हमने डायमेंशन निकाल लिए और हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिए दोनों के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एड्रेस निकालना है Y223 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा I1 है वो ये बन गया, I2 है हमारा ये बन गया, और I3 हमारा ये बन गया। तो इफेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे I1 माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये रहा लोअर बाउंड, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, लोअर बाउंड ये रहा 1 -5 एंड -10, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, L1 क्या है हमारा 8, L2 क्या है हमारा -5, और L3 क्या है हमारा -10। ठीक है, इसको फॉर्मूले के अंदर रख दो डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने रख दिया, तो हमारे ये आंसर आ गए 1 7 एंड 17, तो हमारे ये इफेक्टिव इंडेक्स आ गए। ठीक है, अब इफेक्टिव इंडेक्स को आप भाई रो मेजर एड्रेस का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके अंदर रखोगे, तो हमारा ये फॉर्मूले के अंदर पूरा वैल्यूज हमने रख दी हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1604। ठीक है, तो देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ, अब मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक आंसर मतलब बिना देखे इसे सॉल्व करना है और फिर मैच करना है अपना आंसर।
फिर हम कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिख देंगे और फिर उसके अंदर जो E3 और D2 D1 इस सबको पुट कर देंगे, ठीक है। और W हमारा 4 था, बेस एड्रेस 400 है, तो इसको हम आंसर निकालेंगे तो आएगा हमारा 5204, ठीक है। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए हमारा आंसर आ रहा है 1604 एंड कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए आ रहा है 5204, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एरे के अंदर 1D के लिए, 2D के लिए, LTM के लिए या फिर 3D के लिए कैसे रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर को निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है काफी अच्छे से क्लियर होगा और आपको सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन भी मिल गए और सॉल्यूशन आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है और बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और कैसा आपको वीडियो लगा है उसको कमेंट में जरूर बता के जाना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो आई होप आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।